नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन चल रहा है और काफी सारे स्टॉक्स के नंबर्स के बाद बड़ा एक्शन हो रहा है। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं जहां पे अनुमान से विपरीत या बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले स्टॉक का नाम है जिसके जस्ट अभी तो नहीं कहूंगा लेकिन आज ही नंबर आए हैं मॉर्निंग में, 11% ऊपर खड़ा है। स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल। इस कंपनी के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफी दमदार दिख रहे हैं और स्टॉक का रिएक्शन भी उतना ही दमदार है। 27.8 करोड़ से प्रॉफिट 47.5 करोड़ पे आया है और रेवेन्यू 796 करोड़ के सामने 877 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स की बात करूं तो 7.55% से 8.84% पे मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। वहीं कामकाजी मुनाफा 60.2 करोड़ के सामने 77.6 करोड़ पे आया है। तो सुपर्ब नंबर लग रहे हैं। स्टॉक का प्राइस भी सुपर्ब तरीके से भाग रहा है। वॉल्यूम्स 1.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम करीब 21 लाख शेयर्स का है और अभी बाजार खुले हुए 3 घंटे हुए हैं। दैट मीन्स करीब 7 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले। काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। रीसेंट डेज में भी ये स्टॉक एक्चुअली में बड़े एक्शन में रहा है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो करीब आज से 5-7 ट्रेडिंग सेशन पहले 17-18 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को स्टॉक का भाव 220 रुपए था और आज 286 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था अच्छे नंबर्स, बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स घुस रहे थे इस स्टॉक में, तेजी बन रही है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट काफी बड़ा मूव आया तो डिस्कस करना सही नहीं होगा, बट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है काफी। अगला स्टॉक है दोस्तों एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। कल डिस्कस भी करे थे मैंने कि खराब लग रहे हैं नतीजे, गिरना चाहिए स्टॉक, गिरा भी है, करीब 5.5% नीचे है। रिजल्ट्स डिस्कस करे थे तो डिस्कस नहीं करूंगा रिजल्ट्स को, केवल टेक्निकली देख लेते हैं कि कहां पे सपोर्ट दिखता है अगला। तो सपोर्ट की बात करें तो मेरे को लगता है स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज भी नीचे से काफी अच्छा रिवर्सल आ गया है स्टॉक में। 578 का लो लगाया है इस स्टॉक ने और अभी करीब 578 पे तो ट्रेड कर रहा है। आज का लो 566 का अभी लग चुका है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक में आपके लिए जो सपोर्ट प्लेस्ड है दोस्तों, वो अराउंड पहले भी ये जब स्टॉक गिरा था तो करीब 520 तक नीचे में गया हुआ है, तो है गुंजाइश नीचे, तो सावधानी बरतें, यही कहूंगा। अगला स्टॉक है जिसमें बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में, यूनाइटेड ब्रेवरीज। हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं, गिरना बनता है, गिर भी रहा है, 3.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है यूनाइटेड ब्रेवरीज का एक बार चेक करते हैं। टेक्निकली काफी वीक है, लगातार ही गिरावट चल रही है इसमें। तो यही कहूंगा कि रीसेंट डेज में कुछ बार बार एक ही सेम लेवल से सपोर्ट ले रहा है। आज का भी जो लो है वो भी पहले सपोर्ट लिया है। आज का लो है 1780 का, उससे पहले 16 अक्टूबर को लो लगाया था 1774 का, उससे पहले लगातार 2 दिन 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को करीब 1764 के करीब का लो था। तो 1760 के आसपास सपोर्ट लेता है स्टॉक। अगर 1760 के नीचे निकलता है तो फिर मैं और ज्यादा इस स्टॉक को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहूंगा आप सभी से। अगला है रेलटेल। ये 1% नीचे है लेकिन इसके नंबर्स काफी अच्छे लगे थे दोस्तों। रिजल्ट्स एक बार आपको रिपीट करके बताना चाहूंगा। 72.5 करोड़ से 76 करोड़ का प्रॉफिट था, 843 करोड़ से 951 करोड़ का रेवेन्यू था, 129 करोड़ से 154 करोड़ का एबिटा था और मार्जिन्स 15.33% से 16.24% थे। नंबर अच्छे थे बट स्टॉक उल्टा जा रहा है। सिमिलरली एनटीपीसी ग्रीन के भी नंबर्स अच्छे थे लेकिन शेयर चला नहीं है, लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। सेगलिटी, इसके नतीजे भी अच्छे और रिएक्शन भी अच्छा, 11% ऊपर दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा है, वो भी तब जब इस कंपनी का मार्केट कैप 24,000 करोड़ का है। स्टॉक में करीब 2,000 करोड़ का सौदा हो चुका है, यानी मार्केट कैप के सामने करीब 9% का तो ट्रेड आज में हो गया है। तो बड़े लेवल पे सौदा चल रहा है इसमें। अब आता हूं मैं सबसे इंटरेस्टिंग नाम पे, सेल के नतीजे बहुत ही दमदार थे लेकिन शेयर 3.25% नीचे है। अब नीचे जाने के पीछे का रीजन सिंपल है, कल भी भागा 6%, रीसेंट डेज में मेटल इंडेक्स भाग रहा है, उसके साथ सेल भी चला है, तो नंबर से पहले ही चल चुका था इसलिए करेक्शन है। बट मेरे को लगता है जिसके पास भी होल्ड करना चाहिए इन नतीजों के बाद कम से कम इस स्टॉक को। एक्सिगो, इसके बहुत ही खराब नतीजे थे, कंपनी ने बड़े लंबे समय बाद घाटा पोस्ट करा, शेयर 18.5% नीचे है। मैं क्योंकि इस स्टॉक को देखता रहता हूं, कवर करता हूं, तो मैं और डिटेल देता हूं। 265 पे आ गया ये स्टॉक, 60 रुपए की गिरावट आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है। रिसेंटली इस स्टॉक ने QIB किया है दोस्तों और 280 रुपए के भाव पे किया है QIB, यानी QIB प्राइस के भी नीचे जा चुका है ये शेयर। मैं आपको बताना चाहूंगा QIB छोटा नहीं था,
QIB करीब 1300 करोड़ रुपए का था, तो 1300 करोड़ का QIB 280 रुपए के भाव पे, उसके भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी के नंबर्स भले ही बेहद खराब थे, लेकिन गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दिया आगे को लेकर, आउटलुक बहुत ही दमदार दिया है, लेकिन स्टॉक में बहुत बुरी पिटाई पड़ते हुए दिख रही है, नतीजे भी काफी बेकार थे। हिंद पेट्रो की बात करें तो अपने अच्छे नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन, 1% ऊपर है, मामूली सी तेजी कहूंगा, लेकिन नंबर्स अच्छे थे। पॉलिसी बाजार, जैसे नंबर वैसा एक्शन, नंबर्स बहुत ही कमाल के थे, एक्शन भी कम से कम 5% की तेजी तो दिखाई रहा है, बनती भी थी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। एक और स्टॉक है साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन, 18% की तेजी आ रही है नतीजों के बाद। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।